हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और कल हमने बेबी का फंक्शन किया था, फेस रिवील वाला। और उसके बाद पता नहीं रात के 2-3 बजे से मुझे फीवर आना शुरू हुआ और कल फीवर मेरा 100 के ऊपर था। हाँ सही है। और मैंने डोलो ली फिर, और बहुत ज़्यादा हरारत ठंडी लग रही थी मुझे, क्योंकि मौसम यहाँ पे ना एकदम से बदला है। और मतलब पता नहीं एकदम से लग रहा था हरारत हुई है, और आधे घंटे के अंदर अंदर में मैं राजा को बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो पहले फीवर इन्हें लिया तो 99.4, फिर 99.7, फिर 100 के ऊपर चला गया। सुबह फिर भी सही हो गया। और उसके बाद ना राजा ने बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने बोला यार हो सकता है मौसमी बुखार हो, आया होगा चला गया। अभी फिर से शाम होने लगी है और मेरी ना थोड़ी सी फिर से तबीयत, मैंने बोला यार ख़राब लग रही है। तो अभी टेम्परेचर लिया है तो 99.7 आया है। और अभी ना ये क्या कर रहे हो आप? ये चाय बना रहे हैं। तो ये अभी आए हैं बाल कटा के, इनको हेयर कटिंग करानी थी। तो हमारे घर में पता है कैसा सीक्वेंस चल रहा है। मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, अभी डुग्गू की तबीयत ख़राब थी। मैं दिखाऊंगी वो टेम्परेचर हम लोगों ने दिया था वो व्लॉग, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे शूट करती। डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, ये ठीक हो गया। इसको चेस्ट कंजेशन था वो ठीक हो गया, जॉइंटिस ठीक हो गया, तो बेबी जो है वो सही हो गया। राजा की तबीयत को 5-7 दिन हो गए ना यार, 5 दिन के ऊपर हो गए। इनको सर्दी से शुरू हुआ था और अभी ये फिर भी बेटर है, तो ये सही हुए। मुझे कोई सर्दी खांसी वगैरह कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ फीवर आ रहा है। मैं बोल रही मुझे वायरल है या मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया। तो आज ने अपॉइंटमेंट ली थी पर मैं गई नहीं। मुझे लग रहा था किसे कहाँ वो करके जाएंगे, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। और मम्मी ना आज लड्डू बनवा रही थी, वो गुड़ के लड्डू बनते हैं ना। मुझे 16 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए। 7 को हुई थी मेरी डिलीवरी थ्रू सिजेरियन, और आज कौन सी तारीख है? तारीख आज 23 है आज। हाँ, तो इतने दिन हो गए हैं। तो ये देखिए, ये 10, ये 100 ही हो गया है फिर से। ये जो आपको ये वाला टेम्परेचर दिख रहा है, हरारत भी हो रही है। तो ये देखिए इसका टेम्परेचर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इसे लेके जा रहे हैं। पता मैं कंघी करने का टाइम नहीं मिला ढंग से। मैंने इसका टेस्ट करा लिया है। आज ये बहुत रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है। तो वो लोग जहाँ वेटिंग रूम है उनका, वहाँ पे पताई चल रही है। तो ऑब्वियसली मैं बेबी को लेके वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। और अभी 1 घंटे में जो डॉक्टर आएंगे और इसकी रिपोर्ट भी आनी है, अभी आधा घंटा रिपोर्ट आने में लगेगा। हमने सीबीसी टेस्ट कराया है और एक जॉइंटिस टेस्ट है वो कराया है। तो देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। और डॉक्टर मतलब टोटल आपको मान लीजिए हमें 2-2.5 घंटे यहाँ पे अभी वेट ही करना पड़ेगा डॉक्टर का। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना करंट हेयर केयर रिजीम, और ये है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल, मामा अर्थ का अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। अनियन जो है वो रिच इन सल्फर रहता है और साथ में पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और साथ में जो हेयर ग्रोथ है उसे बढ़ाता है। तो सबसे पहले मैं अपने जो हेयर है उन्हें कोम कर लूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अनियन ऑयल एंड रेडेंसिल। और अब जो आपको ऊपर एक कोम दिख रहा है उसके थ्रू मैं अपने हेयर के रूट्स में जो ऑयल है वो अप्लाई करना शुरू करूँगी और साथ साथ मसाज करना शुरू करूँगी। तो जो हेयर ऑयल है ये आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसे कुछ घंटों के लिए भी आप छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इसे छोड़ना हो। उसके बाद मैं इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ूंगी और मैं यूज़ करूंगी मामा अर्थ का अनियन शैम्पू। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अनियन एंड प्लांट कैरेटिन। तो सबसे पहले मैं अपने जो हेयर हैं उन्हें वेट कर लूँगी, फिर मैं जेंटली मसाज करूँगी अपने गीले बालों में, और विथ फिंगर टिप्स मैं जो फोम है वो आने दूंगी। और जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं उस तरह से आपको अच्छे से शैम्पू कर लेना है। आफ्टर यूजिंग द शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ कंडीशनर, और इसके मेन इंग्रेडिएंट है अनियन एंड कोकोनट। और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने वेट हेयर में आफ्टर शैम्पू, और इसे आपको रखना है फॉर 2 to 3 मिनट्स और उसके बाद आपको इसे धो लेना है।
तो अब मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें बता देती हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो है हार्मफुल केमिकल से फ्री एंड ऑल नेचुरल, प्लास्टिक पॉजिटिव, और ये एक इंडियन ब्रांड है। साथ में आप जब भी इनके साथ परचेस करते हैं देन दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पीसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। साथ में जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है मामा अर्थ, अमेजोन और नायका में। और मामा अर्थ ने लॉन्च की है अपनी ऑफिशियल ऐप। इसमें आपको मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल और साथ में आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हो गए हैं मेरे बाल ड्राई और आप देख सकते हैं मेरे बालों की क्वालिटी, और ये रिजीम जो है ये मैंने फॉलो किया है और जो शाइन है आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो है फ्री फ्रॉम केमिकल एंड ऑल नेचुरल। आप ले सकते हैं 20% का डिस्काउंट फ्रॉम mamaearth.in। आपको यूज करना है कूपन कोड BEAUTYZONE 2021 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नायका, पर्पल एंड mamaearth.in पे। इन प्रोडक्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे जाके इन्हें बाय कर सकते हैं और पा सकते हैं एकदम स्मूथ सिल्की हेयर। ये हेयर कटिंग हो गई है, कैसी लग रही मेरी हेयर कटिंग ये बताइए आप। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा छोटा करा रही है। मैं बहुत पतला सुकड़ा इंसान का नहीं लग रहा हूँ। ये थोड़े कमजोर हो गए, मेरी भी हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो गया क्योंकि 4-5 दिन से तबीयत खराब है, कुछ खा पी नहीं रहा हूँ मैं। कल ही मैंने थोड़ा बहुत खाया है, जो वेज थाली आपने देखा था कल की वीडियो में हम लोगों ने मंगवाई थी, तो उसमें भी 2 रोटी बस खाई है मैंने। मेरी वेट सब मेरे को लग रहा है कितना था मेरा 85 80 तो पहुंच गया होगा और नीचे चला गया वो ले आओ वेट ना और नीचे चला गया। दिन भर में लड्डू बन रहे थे तो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं शादी के लिए। लड्डू शक्तिवर्धक लड्डू, याद होगा आपको पहले की वीडियो में। शक्तिवर्धक लड्डू नहीं था वो, क्या था? शक्तिवर्धक लड्डू ही मैंने बनाए थे। हाँ शिवानी ने बनाए थे पहले शक्तिवर्धक लड्डू और मम्मी पापा ने बनाए मिलके शक्तिवर्धक लड्डू। तो बेबी अभी देख लीजिए आप लोग, अभी भी सो रहा है, उठा हुआ था ये अभी खेल रहा था और गोदी में आते आंखें बंद हो गई। गोदी में आते आंखें बंद। इसकी लाशें तुम्हारी जैसी। अब तो दादा दादी के पास जाएगा तो और जाएगा बेबी। लाल टमाटर डुगू डुगू लाल टमाटर हो रहा था है डुगू तो लाल टमाटर हो। चले तो चलते कपड़े दे दो सब, मुंह पे थोड़ा कवर करके जाते हैं। मुंह कवर करके जाना पड़ता है जब तक क्या नहीं हो जाता, हवन नहीं हो जाता। कहते हैं कि बेबी और माँ को दोनों को खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए, पर हम तो आ ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ ये हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो जाना ही पड़ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए। है ना? चल ये आए तो शक्तिवर्धक लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, देख सकते हैं आप लोग। स्पेशल जूसी मिल्क, ये किसी और चीज़ का डब्बा है, उसमें अपना रखे हुए हैं लड्डू। तो खूब सारे गुड़, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके ये लड्डू बनाए गए हैं। लिस्ट बने हैं, नहीं तो कड़वे तो नहीं होंगे। दिखाओ, तो लिस्ट आ गई है। ये सब लड्डू में डाला गया है। गुड़, पुराना, काजू टुकड़ा, किशमिश, छुआरा, मेवा, बादाम, मखाना, गोंद, नारियल, हरा पिस्ता, सौंठ, मीठी पिसी, ये क्या होता है? चंसूर। तो कम से कम 10, 15, 20 चीज़ों का मिक्स होके इसका अपना उद्घाटन। खा के देखो, टेस्ट करके बताओ, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है? ठीक है, उसमें ना कमर दर्द वगैरह, कमर में दर्द ना हो उसके लिए पड़ा है, सोंठ पड़ी है, बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी है। आप खाओ ना, बनाए बहुत सारे बनाए, वो 2 डब्बे और रखे, बहुत सारे बनाए। तुम ये खत्म कर लोगी फिर और दो। लेकिन ये है कि करी ना लोग तुम खत्म। नहीं, एक दिन में कितने खाने? एक दिन में 2 ही खाने, 2 ना गरम हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएंगे नहीं तो। ज्यादा मतलब अभी 15 दिन हुआ है ना, अभी कम से कम 1 महीना हो गया, उसके बाद ज्यादा खाना। अभी एक सुबह खाना, 2
एक शाम को खाना, ऐसे नहीं खाया जाएगा, एक दूध में भिगो के खा लेना, खाया जा रहा है ना, मेवे तो है उसमें, है ना, तो अपना खत्म कर लिया, ये खत्म हो जाएंगे तो और अच्छे दो-तीन जनों के बिना ये काम नहीं होते। बहुत सारे काम था ना ये, पापा ने भी किया है ना। हाँ पापा ने भी किया, कूटने का काम, वो होता है सब कुछ सामान कूटने का पापा ने। अच्छा लड्डू है ना? तो कड़े बनते हैं नहीं, अरे तो यार एक चीज बताओ, ये तो बाहर में मिल जाते हैं, बने बनाए जाते हैं, वैसे नहीं मिलते ना। शुद्ध तो नहीं होता ना, ऐसे नहीं बनते, इसमें जितनी चीजें पड़ी है उतने बात नहीं मिलती। और दूसरा मैंने तुम लोगों की वजह से कि भाई कड़वे ना लगे तो थोड़ा थोड़ा डलवाया वो चीज, वो मतलब खाए जा सके, तो डाल दो और खाए ना, खाए नहीं जाते। हाँ डलवाया सब कुछ है लेकिन थोड़ा 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 क्या बात करेंगे तुम्हारे क्या कर रहे। हाँ? सुन रहे हैं? हाँ? अच्छी अच्छी कर दो, अच्छी अच्छी करो, अच्छी अच्छी करो। दादू देखो, दादू कहाँ है? दादू, ओ दादू, ओ दादू, कहाँ है दादू? भैया के दादू कहाँ है? हाँ? नाक फुला ले बस। तुम पे गए नाक फुलाने में? देख कैसे नाक फुला रहा, नाक फुलाता है पापा की तरह। बारिश होने लगी है, अच्छी खासी बारिश हो रही है ना। थोड़ा मौसम जो है ना बदला है, उसके कारण तबियत जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, और दिन का ना खाना मम्मी ने भेजा था, और ये दलिया रखा हुआ है, ठीक है, और ये ना रोटी और सब्जी रखी है। मेरी दिन से तबियत जो थी वो खराब थी। कल रात को मैं कहाँ सोई हूँ, मैं 10 बजे सोई हूँ सुबह। हम लोग सोए कहाँ हैं कल बेबी ने बहुत परेशान किया, तो कल बेबी पूरी रात रोता रहा, उसको चुप कराने में हमारी पूरी रात निकल गई। हम लोग हाँ, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो मैं जो खिचड़ी है वो 1 चम्मच घी में और बहुत सारे जीरे में। हो गया शान? हंस रहा है। और अब मैंने इसमें मूंग दाल की सही रहती है खिचड़ी, डाइजेस्ट भी रहती है। हींग डालूंगी, हींग से डाइजेशन अच्छा रहता है, तो इससे बेबी की डाइजेशन भी अच्छा रहता है। हींग जो है मम्मी कह रही थी कि हींग जो है वो डालो हर खाने में। मैं वो फीवर चेक कर लेती हूँ अपना। आ रही हूँ बाबू, फीवर चेक करो। 99.3 है। अरे यार नहीं हो रहा कम, कल 100 था, पर 100 से अभी कम है। नहीं रखते हो एक्चुअली पता है पूरी प्रेगनेंसी में मेरा जो टेम्परेचर था वो 98, 97, 98। भैया इसने दोनों साइड में मार के रखा है क्या आपने? क्या? ये नाक के आजू बाजू में देखो इसके दोनों, ये क्या है? नेल्स मारे होंगे उसने दोनों जगह। हाँ, तो ये जो खिचड़ी है ये चढ़ गई है, मैं जाके थोड़ा आराम कर रही हूँ। और मैं एक डोलो ही खाऊंगी, माइल्ड है अभी, फिर भी पहले 100 हो गया था, अभी 100 तो नहीं है कम से कम। पहले खाना फिर दवाई। तो अभी जो मेरी किचन है वो हाउस हेल्पर पूरी देख रही है यहाँ पे, तो इसमें मेरे किचन का हाल बेहाल है, इसे पूरा क्लीन कराना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी हाथ दिखाओ सबको अपने। हेलो। बच्चों के हाथ बहुत प्यारे लगते हैं ना। तो अभी ये धीरे धीरे उठ रहा है। तो मैंने ना इसे टोपी और कपड़े ढक के रखे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ पे, फ़ैन से भी ना ठंड लग रही है, तो इसे मैंने पूरा कवर करके रखा है ताकि इसकी तबीयत ना ख़राब हो। छींकता तो रहता है ये, तो डॉक्टर ने बोला छींकना सही है, थोड़ा बहुत चेस्ट के लिए इसको दवाई दे के रखिए। बन गई है मेरी खिचड़ी, और
दादा को भी दूंगी मैं, अगर ये अभी खाएंगे तो इनकी थोड़ी। अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। मैं भी ले रही हूँ एक खिचड़ी क्योंकि मुझे दवाई खानी है। ये रहा घी और ये रही खिचड़ी, अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म। गुड मॉर्निंग। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये छोड़ने नहीं देता, आजकल छोड़ने नहीं देता। आज सुबह से इसने बिजी करके रखा है। तो आज इसकी मालिश वाली आई थी पर वो ना नीचे आई, मम्मी को भी मालिश करती है वो, पर पता नहीं यार ऊपर ही नहीं आई वो, उस टाइम लाइट भी नहीं थी। अभी 3 घंटे बाद लाइट आई है। अब बेबी को मालिश की जरूरत है, कल भी मालिश नहीं हुई, आज भी मालिश नहीं हुई बेबी की। तीन बार करके देख चुका हूँ मैं, वो नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया है तैयार। ड्राई क्लीन कराई है क्योंकि मुझे नहलाना भी आता नहीं है और इसके लिए ना वहाँ जाना है, फर्स्ट क्लास जाके जो बाथटब है वो लेके आना है। मौसम भी चेंज हो रहा है तो मैंने इसे भी ड्राई क्लीन कर दिया मालिश करके। और इसको अभी नींद आ रही है पर ये उससे पहले रो रहा है, तो ये अपनी आंखें देखिए, उसकी आंखें रोने वाली हो रही है। तो मैं जा रही हूँ इसे फीड करा के मैं सुला रही हूँ, तो ये ना 2-3 घंटे आराम से सो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होने लगा ये, है ना। और मुझे से हाथ में भी कुछ पहनाना पड़ेगा, जो हम लोग लेके आए थे ना हाथ के लिए, वो इसने अभी एक बार भी नहीं पहना है। और इसके नाखून अब ना बढ़ने लगे हैं और ऐसे भी नाक को यहाँ पे ना लगा के रखा। देखिए इसे भूख लगी है इसलिए अपना हाथ ये वो कर रहा है। बुक्कू है ना, बुक्कू है ना। तो देखिए इसे भूख लगी है इसलिए ना ये अपना हाथ वो कर रहा है। हाँ बाबा। तो चलिए इसे मैंने पूरे कपड़े पहना दिए हैं। ये अभी लूज है, ये मम्मी पापा लेके आए थे तो नीचे वाला है। पर क्या है ना, अभी मौसम जो है बारिश हो रही है तो हल्का सा फैन भी चल रहा है तो ठंड हो रही है, तो हम इसे फुल कवर करके ही रख रहे हैं, है ना बेबी। तो चलिए अब करते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय। ओह तुमने आज कल बाय बाय करा था तुमने। बाय बाय, लव यू। तो चलिए बाय।